हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हीरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे और ये आपका मैथ्स का टॉपिक है हीरोन्स फार्मूला दैट इज़ ऑफ क्लास 9th। सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला के बारे में हम ये जानेंगे कि हमें हीरोन्स फार्मूला हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं हीरोन्स फार्मूला हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कभी कभी हमारे सामने जैसे हमने राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हम राइट एंगल का ट्राइंगल का एरिया बड़ा ईजीली निकाल लेते हैं कि भाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिर हमें कभी मान लो रिक्वायरमेंट पड़ती है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं हम √3/4 a²। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे ट्राइंगल भी होते हैं जिनमें हमें कोई शेप नहीं होती, ट्राइंगल की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, यानी कि ट्राइंगल होता है हमारा स्केलेन ट्राइंगल, और स्केलेन ट्राइंगल का एरिया निकालना हमारे लिए बड़ा टिपिकल होता है क्योंकि उसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता। तो इसीलिए हमने एक हीरोन्स फार्मूला इसीलिए बनाया गया है कि जिससे हम स्केलेन ट्राइंगल का एरिया निकाल सकें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्राइंगल को हमें दिखाई दे रहा है लाइक दिस, जैसे ये हमारा ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें परपेंडिकुलर 12 है, बेस हमारा 5 है और ये हमारा 13 है। ऐसे में हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एंगल भी राइट एंगल है, तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो हमारा एरिया इजीली निकल जाएगा। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी लिया है आपके लिए, देखिए एग्जांपल है ये इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू 12, AC इज इक्वल टू 13 एंड BC इज इक्वल टू 5 मीटर सॉरी। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें एरिया निकालेंगे हम ट्राइंगल, वो कैसे निकालेंगे देखिए। हियर AB जो कि हमारा परपेंडिकुलर है दैट इज़ 12 मीटर एंड BC दैट इज़ बेस जो कि हमारा बेस है दैट इज़ 5 मीटर। नाउ वी आर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास बेस है, हमारा फार्मूला होता है 1/2 इंटू B इंटू H, बेस इंटू हाइट। 1/2 B इज़ बेस है हमारा 5 और हमारा हाइट है 12, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 12, 2 से 12 कैंसिल 6 टाइम, 6 5 ज़ा 30 दैट इज़ 30 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल। उसके बाद बारी आती है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a²। ए का मतलब साइड ट्राइंगल की। ये ABC एक ट्राइंगल है जिसमें A है हमारा साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड है A, ये भी A, ये भी A, √3/4 a²। A इज़ द साइड। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है हमारा √3/4 a²। ये हमारा देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल, फार्मूला इज दिस। उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है बट प्रॉब्लम अकर्स इन फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल। लेकिन प्रॉब्लम आती है स्केलेन ट्राइंगल के एरिया निकालने में। जैसे देखिए ये हमारा स्केलेन ट्राइंगल है, ABC एक स्केलेन ट्राइंगल है जिसमें A के सामने वाली साइड A होती है, A के सामने वाली साइड स्मॉल है, B के सामने वाली साइड स्मॉल B, C के सामने वाली साइड स्मॉल C। इन ट्राइंगल ABC द साइड्स आर A, B एंड C, द साइड्स आर A, B एंड C। अब हम जानते हैं कि कोई भी स्केलेन ट्राइंगल है जिसमें साइड्स हैं हमारी A, B और C। पेरीमीटर इज़ P हमारा एक पेरीमीटर होता है और पेरीमीटर होता है हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड्स का सम, और तीनों साइड्स होती हैं हमारी A प्लस B प्लस C। उसके बाद बारी आती है सेमी पेरीमीटर की। सेमी पेरीमीटर इज़ S होता है हमारा A प्लस B प्लस C अपॉन 2, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाई 2 और 1/2 A प्लस B प्लस C। तो बच्चों आपको ये पता चल गया पेरीमीटर कैसे निकालते हैं स्केलेन ट्राइंगल का। सम ऑफ ऑल साइड्स, सेमी पेरीमीटर इज़ सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2 दैट इज़ द सेमी पेरीमीटर। अब इसका यूज़ भी होगा आगे चल के, देखिए। नाउ द लास्ट थिंग इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। अब हम शो करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। तो वो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस A, S minus B and S minus C. So the formula is under root S minus A, S minus B and S minus C. उसके बाद हमारा ये फार्मूला प्रूफ हो गया लगभग। उसके बाद देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया आपके लिए, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। आपकी एक्सरसाइज 12.1 आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है और उसमें मैं ब्रीफली आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन।
और एक बोर्ड लगा हुआ है स्कूल का सड़क पे, उस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड एंड द साइड्स ऑफ द दैट ट्रायंगुलर पोर्शन आर ए एंड ए दैट इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसमें पेरीमीटर दे रखा है आपको 180 और ये पूछ रहा है कि इसका एरिया कितना होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें दे रखा है पेरीमीटर, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 180/2, क्योंकि सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला पेरीमीटर/2 होता है और जो कि पेरीमीटर हमारा 180 है, तो ये हमारा ये आ जाएगा 180/2 दैट इज़ 90 सेंटीमीटर। उसके बाद साइड्स हैं हमारी, साइड्स हमें दे नहीं रखी हैं, साइड्स हमें दे रखी हैं ए। नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर हमारा 180, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना है। तो बच्चों इसके लिए थोड़ा दूसरा फार्मूला यूज़ होगा, वो होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि a+a+a दैट इज़ 180। a+a+a मीन्स 3a इज इक्वल टू 180, 3 180 से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 80, 3 6 ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। a की वैल्यू आ गई आपकी 60 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू √s की वैल्यू है 90 माइनस पहली साइड है हमारी 60, ऐसे ही दूसरी साइड भी हमारी 60 होगी और ये हमारी तीसरी साइड भी 60 होगी। उसके बाद देखिए √90 इंटू 90 माइनस 60, 30 इंटू 30 इंटू 30, 90 की जगह पे हो जाएगा 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। एक पेयर ये बन गया हमारा, एक पेयर ये बन गया, तो 30 के 2 पेयर बन गए, दोनों को ले लिया बाहर ब्रैकेट के और बचा ब्रैकेट के अंदर 3। तो लास्ट में फाइनली बचा आपका 30 इंटू 3 3 ज़ा 9 और 0 0 900 √3 और ये आपका हो जाएगा, एरिया की यूनिट होती है आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली द आंसर इज़ 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये बच्चों आपके इजीली समझ में आ गया होगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जब एक टाइप का आपके समझ में आ जाएगा तो मैं मानता हूँ कि आप और भी क्वेश्चन इस टाइप के इजीली कर सकते हो। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला टाइप, एक टाइप है आपका ये दे रखा है कि साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, आपको साइड्स दे रखी हैं ट्राइंगल की, रेशियो इस रेशियो में दे रखी है। ये दैट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। आपको रेशियो दे रखा है साइड्स का 12:17 रेशियो 25 और पेरीमीटर हमें दे रखा है कि 540 सेंटीमीटर इज़ द पेरीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर/2। पेरीमीटर इज़ 540/2, 2 से कैंसिल, 2 2 4, 1 2 2 7 से ये 270 सेंटीमीटर। द साइड्स आर The sides are 12x, 17x and 25x. साइड्स हैं हमारी 12x, 17x एंड 25x। उसके बाद देखिए बच्चों, साइड्स आ गई आपकी। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू, ये भी सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2 कर लो, 12x प्लस 17x प्लस 25x/2। ये कितना हो जाएगा ये आपका, देखिए 25 17 35 42 42 42 एंड 12 52 54 दैट इज़ 54/2, 54x/2 दैट इज़ 4 27x। सेमी पेरीमीटर देखिए, यहाँ से आपका आ रहा है 27x, यहाँ से आ रहा है आपका 270, सो दोनों को आप इक्वेट भी कर सकते हो। 27x इज इक्वल टू 270, सो इससे कैंसिल, x की वैल्यू आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई आपकी 10। ऐसा करने के बाद x की वैल्यू अगर 10 आ गई, देन 12x
12x इज इक्वल टू 12 इंटू 10 दैट इज़ 120। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 17x दैट इज़ 17 इंटू 10 दैट इज़ 170 एंड उसके बाद एक और हो जाएगा ये 25x 25x इज इक्वल टू 25 इंटू 10 दैट इज़ 250। तो बेटा ये आपकी वैल्यूज़ आ गई 120 170 एंड 250। नाउ वी विल फाइंड आउट द एरिया। अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस की वैल्यू है हमारी, एस आया था हमारा 270 इंटू 270 माइनस ए की वैल्यू हमारी 120 270 माइनस 120 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250। आफ्टर इट ऑल 270 is written as 27 into 10 into 270 minus 120 is 120 220 150 150 ये हो जाएगा। 150 को आप 15 इंटू 10 लिख सकते हो। 15 इंटू 10 इंटू 270 माइनस 170 दैट इज़ 100 100 को आप 10 इंटू 10 भी लिख सकते हो इंटू 270 माइनस 250 इज़ 20 और 20 का लिख सकता है 2 इंटू 10। ऐसा करने के बाद देखिए 10 के आपके पास कई सारे वो बन गए 1 2 3 4 5। तो इस ऐसा करने के बाद देखिए एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया 10 का। तो 10 के पास तो बाहर आ गए। उसके बाद देखिए आप सबको तोड़ लीजिए बिल्कुल। 27 को तोड़ा तो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। उसके बाद आपने ये बार ले लिया ऑलरेडी, नहीं ये नहीं लिया हमने, ये एक पेयर ये बार लिया है और एक पेयर ये बार लिया है। अब 10 हो जाएगा 2 इंटू 5। उसके बाद ये 15 हो जाएगा 3 इंटू 5। उसके बाद एक 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए एक पेयर ये बना 3 का, एक पेयर ये बना 2 का, एक पेयर ये बना 3 का और एक पेयर ये बना 5 का। ऐसा करने के बाद 10 10 100, एक 3 का पेयर ये, फिर एक 3 का ये पेयर, आफ्टर दैट ये 2 का पेयर, एक ये 5 का पेयर। ऐसा करने के बाद देखिए 5 2 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30 30 3 ज़ा 90 90 इंटू 100 ये हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे, आप पॉज करके वीडियो देख सकते हो और रुक रुक के भी देख सकते हो थोड़ा समझ कर। ऐसा करने के बाद आपका एरिया आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए अब की बार मैं चलता हूँ एक्सरसाइज 12.2 पर। मतलब कि अभी तक हमने एरियाज ऑफ ट्रायंगल निकाले, अब भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से ही अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालेंगे। वो कैसे, देखिए सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ आपको क्वाड्रिलेटरल्स मिलेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया कैसे निकालना है आपको, हमें एक डायगोनल ड्रॉ करनी पड़ेगी हर क्वेश्चन में। जैसे ही हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो वो 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 ट्रायंगल्स को कन्वर्ट करके दोनों ट्रायंगल्स का हम एरिया निकाला करेंगे हर बार और दोनों के एरियाज़ को ऐड किया करेंगे। तो देखिए हियर सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, मैं ABC ट्रायंगल पे चलता हूँ। ABC ट्रायंगल में अगर मैं सेमी पेरीमीटर निकालता हूँ तो देखिए ये निकलता है 3 + 4 + 5 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 5 + 4 9 9 3 12 12/2 दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। ये सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। वो कैसे निकलेगा, एस की वैल्यू है हमारी 6 इंटू एस माइनस ए। 6 में से कोई भी ए घटा दो, कोई भी एक साइड घटाएंगे, पहली वाली साइड दैट इट इज़ 3, 6 - 3 इज़ 3। फिर दूसरी साइड घटा दो 6 - 4 दैट इज़ 2 एंड 6 - 5 दैट इज़ 1। तो ये आ जाएगा हमारा √6 का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। देखिए एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, तो आ जाएगा 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नाउ उसके बाद हम दूसरे ट्राइंगल की तरफ चलते हैं, उसमें भी हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। पहले सेमी पेरीमीटर हो जाएगा इसका 5
प्लस 4 प्लस 5/2, 5 5 10, 10 4 14, 14/2 दैट इज़ 7 सेंटीमीटर, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ADC हो जाएगा तो देखिए एस कितना है 7 इंटू 7 माइनस 5 दैट इज़ 2, 7 माइनस 5 अगेन दैट इज़ 2 एंड 7 माइनस 4 दैट इज़ 3। तो ऐसा करने के बाद देखिए हो जाएगा 2 का पेयर बन गया 2 √7 3 से 21 दैट इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फाइनली हम इधर आ जाएंगे। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू पहले ट्राइंगल का एरिया 6 प्लस दूसरे ट्राइंगल का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, आई होप ये आपके आ गया होगा अच्छे समझ में। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन और मैं लेता हूँ यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि रोम्बस है, रोम्बस की शेप में कोई फील्ड है और गाय उसे खा रही हैं, 18 गाय खा रही हैं उसे, और उसमें साइड्स दे रखी 30 मीटर और लंबी वाली डायगनल है वो 48 मीटर है एंड छोटी डायगनल शॉर्ट डायगनल इज़ 30 मीटर। सबसे पहले हम एक 30 मीटर हमें ये दे रखा है, 30 मीटर हमें ये दे रखा है और हमें ये दे रखा है 48। तो ये 48 हो गया हमारा, ये 30, ये 30। जैसे इसका एरिया निकालेंगे ऐसे ही इसका एरिया निकल जाएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे इन ट्राइंगल ABC, बात करते हैं इन ट्राइंगल ABC। सेमी पेरीमीटर देखो इसका, सबसे पहले पहली साइड, फिर दूसरी साइड, फिर तीसरी साइड, पहली साइड, दूसरी साइड, पहली साइड, दूसरी साइड और ये तीसरी साइड, तीनों साइड्स का सम अपॉन 2, 30 30 60, ये हो जाएगा 108/2 दैट इज़ 54। सेमी पेरीमीटर इज़ 54। उसके बाद नाउ वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC का एरिया हो जाएगा सबसे पहले S माइनस A 24, S 54 माइनस 30 अगेन 24 और उसके बाद 54 माइनस 48 दैट इज़ 6। देखिए बच्चों 54 को तोड़ सकते हो आप 2 इंटू 27, 27 को आप तोड़ सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद 24 को तोड़ा हमने 2 इंटू 12, 12 को तोड़ा 2 इंटू 6, अब 6 को तोड़ा 2 इंटू 3, फिर उसके बाद तोड़ा 24 को 2 इंटू 12, 12 को फिर तोड़ा 2 इंटू 6, 6 को तोड़ा 2 इंटू 3, उसके बाद 6 को फिर से तोड़ा 2 इंटू 3। अब इसमें नंबर ऑफ़ टूज़ गिन लेते हैं हम एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 हैं तो हम 4 बार निकालेंगे उसके 1 2 3 4 एंड द थ्रीज आर 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 बार निकालेंगे 3। तो ऐसे करके बनेगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 3 9 3 27, 27 2 54, 54 2 108, 216 एंड 216 ये 432, 432 मीटर स्क्वायर दैट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और जितना ट्राइंगल ABC का एरिया होगा उतना ही ट्राइंगल ADC का एरिया होगा। तो बच्चों अगले पेज पे देख लीजिए आप, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू वही रहेगा 432 मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू 432 प्लस 432 मीटर स्क्वायर, 400 400 800 800 32 32 64 864 मीटर स्क्वायर दैट इज़ 864 मीटर स्क्वायर। नाउ अब टोटल काउज हमारे पास 18 काउज हैं और
हर गाय वहाँ पर खा रही है, तो एक गाय के लिए कितना वो बचेगी। तो देखिए ईच काउ गेट एरिया दैट इज़ 864/18। एक गाय के लिए कितना आएगा, तो 18 से 18 30 72 एंड दैट इज़ 14, ये 48 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर फाइनली आप लिख सकते हो एक गाय के लिए 48 मीटर स्क्वायर बट में आएगा। तो ईच काउ विल ग्रेज 48 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होता है, इस क्वेश्चन के कंप्लीशन के साथ हमारा हीरोन्स फार्मूला बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट होता है बच्चों। इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ये चैप्टर भी हमारा यहीं फिनिश होता है पूरी तरह से। ओके स्टूडेंट्स।